स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है नंबर एनालॉजी। अब नंबर एनालॉजी हम अगर डिस्क्राइब करें तो वो क्या है, बेसिकली इसका मतलब होता है नंबर कोरिस्पोंडेंस। व्हाई? बिकॉज एनालॉजी का मतलब है कोरिस्पोंडिंग या कोरिस्पोंडेंस, और इसका मतलब ये होता है कि एक नंबर के कोरिस्पोंडिंग दूसरा नंबर जो है वो आएगा, और वो कैसे आएगा ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, या यही हमें अपना लॉजिक जो है वो उस क्वेश्चन में लगाना होता है। जब भी एक टर्म आएगी एनालॉजी, चाहे वो नंबर एनालॉजी हो, वर्ड एनालॉजी हो या लेटर एनालॉजी हो, जब भी ये टर्म आएगी एनालॉजी, हमेशा याद रखना कि एनालॉजी मतलब चार एंटिटीज या चार एलिमेंट्स जो इसमें दो दो का पेयर बना होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एंटिटी 1, उसके कोरिस्पॉन्डिंग आएगी एंटिटी 2। इस एंटिटी 1 में और एंटिटी 2 में एक रिलेशन होएगा, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होएगा, एक पैटर्न हो सकता है, एक रूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इन दोनों के बीच में। हमें ये फाइंड आउट करना है। आवर बेसिक एजेंडा इज टू फाइंड आउट दिस रिलेशन, टू फाइंड दिस रिलेशन। यही रिलेशन हमें अपनी एंटिटी 3 पे लगाना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एंटिटी 4। क्वेश्चन जो है एनालॉजी का, चाहे वो नंबर एनालॉजी हो, लेटर एनालॉजी हो या वर्ड एनालॉजी हो, क्वेश्चन का फॉर्मेट यही रहेगा। चार एंटिटीज दिए होंगे, इन चारों में से 3 एंटिटीज दिए होंगे और फोर्थ एंटिटी वी हैव टू फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 एंटिटीज। जो भी रूल या पैटर्न यहाँ पर होएगा, द सेम हैज टू बी अप्लाइड ओवर हियर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दैट एंटिटी नंबर 4। आज हम बात कर रहे हैं नंबर एनालॉजी की, और नंबर एनालॉजी में हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शंस की। जब हम बात करेंगे फ्रैक्शन नंबर एनालॉजी की, तो इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि इनमें से एंटिटीज जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकती हैं या वो होल नंबर की फॉर्म में भी आ सकती हैं। फ्रैक्शन, सपोज एक एंटिटी जो है वो हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म में है और दूसरी एंटिटी जो है वो होल नंबर के फॉर्म में है, तो वैसे क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड कि हमारा क्वेश्चन जो है वो कैसे बेसिस पे आएगा। ये जो है हमारा क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर है, जो एनालॉजी का किसी भी टाइप ऑफ एनालॉजी में ऐसा हमारा स्ट्रक्चर होएगा। सो नाउ लेट्स क्विकली फोकस ऑन द क्वेश्चंस एंड हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. So let us take a look at the first question. अब हमारी नंबर एनालॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन नंबर एनालॉजी, तो इट इज़ वेरी नेचुरल दैट इन आवर एंटिटीज देयर विल बी फ्रैक्शंस एज वेल एज होल नंबर। तो 2/5 जो है वो मेरी फ्रैक्शन है और उसके कोरिस्पॉन्डिंग मेरी एंटिटी जो है वो 29, वो एक होल नंबर है। What I said that we have to find a relation between these two. इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है या क्या पैटर्न है या किस लॉजिक से 2/5 से 29 डिराइव हुआ है, that I have to find out. अगर मैं 2 into 5 10 करूं तो 10 और 29 में तो बहुत डिफरेंस है, राइट? Okay, it is better for me to give you the options as well. Suppose पहला ऑप्शन जो है वो है 35, सेकेंड ऑप्शन इज 34, थर्ड ऑप्शन इज 38 एंड फिफ्थ ऑप्शन इज 45। ये मेरे 4 ऑप्शंस हैं, राइट? अगर मैं बोलूँ 2 5s are 10 एंड 10 plus 9, सॉरी, या 2 into 5 is 10 and 10 plus 19 is 29, right? अगर मैं ऐसे करूँ 3 into 5 is 15 and 15 plus 19 is 34, तो मेरा 34 आंसर आ रहा है,
right? 3 5s are 15 and 15 plus 19 is 34 and 2 into 5 is 10 and 10 plus 19 is 29. तो ऐसे 29 आ गया और 34 आ गया, ये पहला लॉजिक हो सकता है। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, अगर मैं बोलूं 2 का स्क्वायर जो है वो 4 है और 5 का स्क्वायर जो है वो 25 है एंड 25 प्लस 4 मेक्स इट 29, ये भी एक लॉजिक है। सिमिलरली 3 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 and square of 5 is 25. Square of 3 is 9 and square of 5 is 25 and 25 plus 9 will again make it 34. So दोनों में ही आंसर मेरा 34 आ रहा है, therefore 34 is the required answer. ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन में there can be more than 2 logics. अब अगर यहाँ पर सपोज 34 यहाँ पर नहीं आ रहा होता तो वो मेरा लॉजिक जो है वो गलत हो जाता और मेरा सेकंड लॉजिक जो है वो सही हो जाता, बट इन दिस केस आई एम यूजिंग बोथ द लॉजिक्स एंड थ्रू बोथ द लॉजिक्स आई एम गेटिंग द सेम रिजल्ट, देयरफॉर बोथ द लॉजिक्स ओवर हियर आर करेक्ट। तो ये मेरा पहला एग्जाम्पल था। लेट अस टेक अ लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग नंबर एनालॉजी व्हिच इज इन फ्रैक्शंस। So now let us take a look at the next question. Up question number 2 can be like 5 by 6 is to 30. So 4 by 5 is to what? अगर 5 by 6 जो है उसका रिलेशन 30 के साथ कुछ ना कुछ करके है, that means के by using some logic it comes to be 30, तो 4 by 5 के corresponding कौन सी टर्म आएगी या कौन सी एंटिटी आएगी? आई नो दैट 5 into 6 is equal to 30, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके आई एम गेटिंग एंटिटी नंबर 2। ऐसे ही एंटिटी नंबर 3 में है 4 और 5, तो 4 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा 20 और 20 मेरा एंटिटी नंबर 4 होगी, देयरफॉर 20 इज द आंसर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये, जहाँ पर सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करके एक नेक्स्ट एंटिटी आ रही थी। यही ऑपरेशन या यही लॉजिक हमें थर्ड एंटिटी पे लगाकर आई हैव टू डिराइव एंटिटी नंबर 4। सो लेट अस कंसिडर सम अदर क्वेश्चंस एज वेल। नाउ द थर्ड क्वेश्चन कैन बी दैट 2 by 3 is 125. 2 by 3 is 125. So, 4 by 7 is what? If 2 by 3 is 125, so 4 by 7 is what? मुझे दिख रहा है कि 2 को अगर मैं 3 के साथ प्लस कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? 5। अगर मैं 2 और 3 की एडिशन कर दूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 5। अब 5 और 125 में क्या रिलेशन है? वो रिलेशन है कि 5 का क्यूब जो है वो 125 है। सो आई विल से 5 क्यूब इज 125। आई कैन सी कि ये लॉजिक जो है वो एप्लीकेबल है। अगर यही सेम लॉजिक मैं यहाँ पर लगाऊंगी, so 4 plus 7 will be 11. 4 plus 7 is 11. यहाँ पर मैंने जो भी मेरा रिजल्ट आ रहा था उसका क्यूब किया। ऐसे ही यहाँ पर I will say that 11 cube is what? अब ये आंसर मैं जल्दी से डिराइव सिर्फ तभी कर पाऊंगी जब मुझे क्यूब्स पता होंगे। 11 का क्यूब है 1331 और अगर ये क्यूब नहीं आएगा तो 11 का स्क्वायर हर किसी को पता है 121 है, फिर करते रहना 121 into 11 और उसे सॉल्व करके भी यही आंसर आएगा। बट द थिंग इज कि हमारा टाइम जो है बहुत बचेगा इफ वी ऑलरेडी नो द क्यूब्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 20।
ज़्यादा नहीं, जस्ट फ्रॉम 1 to 20 क्यूब्स अगर हम याद कर ले तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने में ईजी हो जाएंगे. व्हाई? बिकॉज इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम. And since we are practicing, if we are practicing reasoning for the examination point of view, in that case every second counts. तो इसलिए ये cubes और squares from 1 to 30 is must. अगर ये हमें by heart learn है तो यहाँ पर we will save lot of time. यहाँ पर लॉजिक क्या है? इन दोनों का एडिशन करके उसका स्क्वायर, that will be the result. ऐसे ही इन दोनों का एडिशन करके हमारा आंसर आया 11 और 11 का क्यूब करके इट विल बी 1331. ऐसे ही यहाँ पे 5 का क्यूब किया तो वी आर गेटिंग द आंसर 125. सो इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ नंबर एनालॉजी यूजिंग फ्रैक्शंस, जहाँ पर हमारी जो एंटिटीज है वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में हो सकती हैं. फिर उन फ्रैक्शंस से वी हैव टू यूज लॉजिक. उस लॉजिक को यूज करके हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो डिराइव करनी है. दैट इज आवर अल्टीमेट गोल. ऐसे ही मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर आपको कराए हैं, प्रैक्टिस कराए हैं, बट खाली इन क्वेश्चंस को करने से दैट विल नॉट बी इनफ. आई सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस मोर, क्योंकि जितनी ही ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हम एडवांस क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर पाएंगे, उनको सॉल्व कर पाएंगे. सो आई सजेस्ट यू कि हमारे पोर्टल पे जाइए, वहाँ पर रजिस्टर कीजिए. पोर्टल का नाम है www.abhyasonline.in. जब आप उस पोर्टल पे जाकर रजिस्टर करोगे तो आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आएंगे. उन क्वेश्चन पेपर्स को जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपको कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर यू आर लैगिंग बिहाइंड, और जो भी हमारे वीक पॉइंट्स है उनको अगर हम इम्प्रोवाइज करेंगे उनके ऊपर तो वी विल बी मोर excellent in our reasoning subject. So my suggestion to you is to practice more and more and keep practicing. क्योंकि जितनी ही ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी जो रीजनिंग स्किल्स है उसको हम ज़्यादा थोड़ा इम्प्रूव कर पाएंगे या थोड़ा उसमें एक्सेल कर पाएंगे. सो कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग.